सिलसिला होता है फने अफसाना शनासी। तो फने अफसाना शनासी के सिलसिले में हम प्रेमचंद को कर रहे हैं। प्रेमचंद के अब तक जो अफसाने हमने किए हैं वो किसानों के हालात और उनके मसाइल को बयान करते हैं। वो मसाइल, वो मुसीबतें ज्यादातर मुआशरे और साहूकारों की लाई हुई होती हैं, लेकिन राहे निजात प्रेमचंद का एक ऐसा रिसाला है, एक ऐसा अफसाना है जो 1924 में सबसे पहले रिसाला माहदूरी में शाया हुआ और फिर इनकी जो किताब है फरदौसे ख्याल उसमें शाया हुआ। और इस अफसाने में प्रेमचंद ये बताते हैं कि जब इंसान के अंदर हसद, गरूर, तकब्बर आ जाता है तो वो अपने बुनियादी और साफ जो होता है उनसे आरी हो जाता है और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते वो खुद अपने जात को जो है वो नुकसान पहुंचा लेता है। और इस अफसाने में ये भी बताया गया है कि देहातों में मामूली जो बातें हैं उनको अना का मसला बना लिया जाता है और उस अना की खातर बाज़-औक़ात किसान आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बाद वो पछतावों में मुब्तला हो जाते हैं। और ये जब जिस वक्त पछतावे उन्हें आते हैं तो उस वक्त उनके पास राहे निजात नहीं बचती। राहे निजात अफसाने का मरकजी किरदार झींगर और बुद्धू हैं और दोनों की अना और हसद, उनका गुरूर और तकब्बर जो है इस अफसाने की यानी बुनियादी मरकजी ख्याल में ये तीनों चीजें जाहिर होती हैं कि इन तीनों चीजों की वजह से ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और नुकसान पहुंचाते पहुंचाते उस हद तक पहुंच जाते हैं कि दोनों की तकदीर उस नुकसान के रास्ते पे बराबर होती है। झिंगर एक जिम्मेदार था, उसकी 3 बीघे जमीन थी और उस पर उसे बड़ा नाज था क्योंकि उसकी फसल बहुत ज्यादा होती थी। इसी नाज और फखर ने गरूर का रूप धार लिया था। दूसरी तरफ बुद्धू जो था वो गल्लाबान था, यानी भेड़े चढ़ाता था और उसको अपनी भेड़ों की ऊन, उनकी तादाद और उसकी कीमत और गोश्त पर बहुत गरूर था। एक दिन वो क्या करता है कि जानबूझकर भेड़ें शंकर के खेत में से गुजारता है। अब शंकर के खेत में से भेड़ें गुजरती हैं तो वो खेतों का नुकसान करती हैं, उनकी यानी दरख्त जो हैं उनको उधेड़ती हैं। तो जो जिंगर है वो बदमस्ती या गुरूर में आ जाता है और डंडे मार मार कर भेड़ों को जख्मी कर देता है। किसी की टांग टूटती है और किसी की आंख फूटती है। बुद्धू भेड़ों को तो ले जाता है लेकिन दिल में कीना और बुग़्ज़ पाल लेता है। दुश्मनी की इब्तिदा हो जाती है और एक दिन इसी दुश्मनी में बुद्धू झींगर के खेतों को आग लगा देता है। जिम्मेदार या किसान की जब फसल जल जाती है तो उसके हाथों में बाकी कुछ नहीं बचता। यही हाल झींगर के साथ होता है। वो फसलों के जलने के बाद मजदूरी शुरू कर देता है और दिल में मंसूबे पालना शुरू कर देता है कि वो बुद्धू से कैसे बदला लेगा। इसी बदले के चक्कर में वो बुद्धू से दोस्ती करता है और जब वो बुद्धू की तरफ जाता है तो बुद्धू बहुत खुश होता है और उसकी खूब आओ भगत करता है। झींगर जो है अपनी साजिश पर अमल दरामद शुरू कर देता है और हरिहर की मदद से साजिश तैयार करता है। साजिश क्या होती है कि वो अपनी गाय झींगर को दे देता है कि मेरे चूंकि खेत नहीं रहे तो मेरी जो बछिया है या मेरी जो गाय है वो घास कहाँ से खाए। तो वो उसे झींगर के घर बांध आता है। कुछ अर्से बाद हरिहर उस बछिया को या उस गाय को जहर दे देता है और हिंदुओं में गाय का बकरियों के बाड़े में मरना बहुत बड़ा गुनाह या जुर्म समझा जाता है। तो उस गाय के मरने के साथ बुद्धू को
सजा मिलना शुरू हो जाती है। पादरी उसे कहते हैं कि 3 माह तक वो भीख मांगे और 7 तीर्थों की यात्रा करे, 500 ब्राह्मणों को खाना खिलाए और 5 गाय जो हैं वो दान करे या कुर्बान करे, तब उसकी जो वो गुनाह या पाप उसने किया है वो धुलेगा। भूतों को ये सब करना पड़ता है क्योंकि जब मजहब के साहूकार जो हैं जब सजा देते हैं तो बाकी करने के लिए कुछ नहीं बचता। उस सारी यानी सजाओं को पूरा करते करते बुद्धू भी गरीब हो जाता है और आखिरकार मजदूरी करने लगते हैं। मजदूरी के दौरान दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को अपने कारनामे बताते हैं और उनकी राह निजात क्या ठहरती है कि अब वो दोनों मिलकर मजदूरी करेंगे। एक पकाता है और दूसरा खाता है। यानी अफसाना राह निजात जो है ये बताता है कि गुरूर तकब्बर कैसे इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। जी सर। जी बिस्मिल्लाह।